Students, I hope you all are fine. You are watching Ashar Hashmi Academy. देखिए हमारा ये जो आज का टॉपिक है ये एक चैप्टर है, इसका नाम है सिमिलर फिगर्स। और ये अक्सर क्लास 8 और 9 के लेवल पे पढ़ाया जाता है। साथ साथ समटाइम्स इसकी 10th में भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अब सिमिलर फिगर्स होती क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे आप के हाथ में एक मैग्नीफाइंग गिलास है, वो आपने देखा होगा, जो चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। अगर आप मिसाल के तौर पे एक बुक देख रहे हैं, ठीक है? तो वो बुक आपको एक कंडीशन में नज़र आ रही है। अगर मैं उसके ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर आ जाऊँगा तो बुक का साइज़ बढ़ जाएगा। शेप वही रहेगा, साइज़ बढ़ जाएगा। तो ऐसी 2 डायग्राम जिनका शेप बिल्कुल 100% एक जैसा हो, लेकिन उनका साइज़ डिफरेंट हो, उनको कहते हैं सिमिलर फिगर्स। आपके सामने मिसाल का 2 एलईडी बल्ब हैं, वो आप एक ही कंपनी के उठाते हैं और आप एक बड़ा है, एक छोटा है। वो दोनों देखने में बिल्कुल हमशक्ल होंगे, ठीक है? यानी शेप बिल्कुल हर लिहाज से एक जैसा होगा, लेकिन साइज़ कम ज़्यादा होगा। जिन 2 चीज़ों का शेप एक जैसा हो, लेकिन साइज़ डिफरेंट हो, उन्हें सिमिलर फिगर्स कहते हैं। अब सिमिलर फिगर्स में जब आप ज्योमेट्री की तरफ आते हैं तो क्या होता है, गौर से देखिएगा। मिसाल के तौर पे पहली यहां पे डायग्राम है ट्राइंगल की। मैं आपको इधर ही सिमिलर फिगर का मतलब समझाऊंगा। मैं पहले यहां ट्राइंगल को शुरू करना चाहता हूं। ट्राइंगल जो है वो उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको अगर हम शुरू कर दें तो अच्छा है। अब मैं आपको बताता हूं, 2 ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाता हूं इस तरह का, और एक ट्राइंगल बनाता हूं निस्बतन छोटा। अब मैं आपको एक बात बड़ी खास बता दूं, ये दोनों ट्राइंगल बिल्कुल एक जैसे हैं। यानी कि मिसाल के तौर पे इसको आपने मैग्नीफाइंग ग्लास के बगैर देखा है और इसको मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ देखा है, तो आप ये देखेंगे दोनों का शेप एक ही नजर आ रहा होगा अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से देखूं या ना भी देखूं। लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने पर साइज उसका बढ़ जाएगा। बस ये दोनों डायग्राम सिमिलर हैं। अब गौर से देखिएगा, हर ट्राइंगल के यहां पे कोने यानी वर्टेक्स होते हैं। मैं यहां पे ए बी सी नाम दे देता हूं, यहां डी ई एफ नाम दे देता हूं। मैं आपको सिमिलर ट्राइंगल के बारे में बताने जा रहा हूं। किसके बारे में? सिमिलर ट्राइंगल के बारे में। गौर से सुनिएगा। मिसाल के तौर पे जब 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, जब 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पहले बता दूं, फिर मैं असल पॉइंट की तरफ आऊंगा। मिसाल के तौर पे एग्जामिनर ने ए पर यह सिंगल निशान बनाया और डी पर भी सिंगल निशान बना दिया। ये काम एग्जामिनर करेगा, ये काम आप नहीं कर सकते। कब कर सकते हैं ये मैं आपको आगे चल के बताता हूं। इस पर एग्जामिनर ने 2 निशान बनाए, इस पर भी एग्जामिनर ने यहां पे 2 निशान बना दिए, और इधर 3 निशान बनाए, इधर 3 निशान बना दिए। ये एग्जामिनर ने, मैं आपको सिमिलर ट्राइंगल के बारे में तफसील बताने जा रहा हूं। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कैसे हैं। अगर कोई पूछे सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं तो गौर से सुनिएगा। सिमिलर ट्राइंगल्स में ये देखें, एंगल ए के ऊपर सिंगल निशान बना हुआ है, तो एंगल ए एंगल डी के बराबर है। क्यों? क्योंकि ए पे सिंगल निशान है और डी पे सिंगल निशान है, तो ए और एंगल डी बराबर हो गए। यानी अगर एंगल ई 60 हुआ तो एंगल डी भी 60 डिग्री होगा। आगे चलते हैं। अब जरा बी को देखिएगा। एंगल बी, इसके ऊपर 2 निशान बने हुए, ये किसके बराबर है? एंगल ई के। मतलब जितना एंगल बी डिग्री का होगा उतना ही एंगल ई डिग्री का होगा। मैंने हर एक के ऊपर अलग अलग निशान इसलिए बनाए ताकि आपको यह बता सकूंगे कौन से एंगल बराबर है और कौन से एंगल बराबर है जिन पे निशानात एक जैसे लगे हुए हैं। अब देखिए, एंगल सी एंगल एफ के बराबर है। मैं अब आपको सिमिलर ट्राइंगल का पूरा मतलब समझाने जा रहा हूं। सिमिलर ट्राइंगल में एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। इन सिमिलर ट्राइंगल्स
लिख देता हूं, इन सिमिलर ट्राइंगल्स, इन सिमिलर ट्राइंगल्स एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, इक्वल। ये मैं आपको सिमिलर ट्राइंगल की पहली कंडीशन बता दी। अच्छा, हर ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं, ये भी आपको पता होगा। सिमिलर ट्राइंगल्स में एंगल तो बराबर होते हैं, साइड्स बराबर नहीं होती। तो फिर साइड्स क्या होती है? साइड्स का आपस में रेशो बनता है। देखिएगा कैसे रेशो बनाने का तरीका जरा समझ लें। अगर कोई पूछे सिमिलर ट्राइंगल डिफाइन करें तो आप बोलेंगे इन सिमिलर ट्राइंगल्स एंगल्स आर इक्वल इन बोथ द ट्राइंगल्स, दोनों ट्राइंगल के एंगल्स बराबर होंगे। एक बात खत्म। दूसरी बात, साइड्स क्या होंगी? साइड्स बराबर नहीं होंगी। साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन में होगा। पूरा मतलब समझाता हूं, देखिएगा। साइड्स बराबर नहीं है, जाहिर बात है ये बड़ा है ये छोटा है, साइड्स कैसे बराबर हो सकती है? साइड्स में कहता हूं असल में दीवारों को, ए बी पहली दीवार है, बी सी दूसरी दीवार है, सी ए तीसरी दीवार है। इस तरह डी ई पहली दीवार है, ई एफ दूसरी दीवार है और एफ डी तीसरी दीवार है। तो ज्योमेट्री की लैंग्वेज में इसको साइड्स कहते हैं, वरना मैथ्स और टर्मिनोलॉजी में दीवारें यूज करता हूं। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, पहले मैं ए बी वाली साइड लेता हूं। साइड्स बराबर नहीं होती, पहले मैं ए बी वाली साइड लेता हूं। ठीक है, अब देखिएगा, ये अभी तो सिर्फ डिटेल है, सवालात पे आपको अच्छा समझ में आएगा। ए बी लिख दिया, ए पे सिंगल निशान है, बी पे डबल निशान है। ये रेशियो बनाएगी उसी के साथ जिसके यहां पर सिंगल और डबल निशान होगा। ये देखें, ए पे सिंगल निशान है, बी पे डबल निशान है, मैंने लिख दिया। ये रेशियो उसी के साथ बनाएगी जिधर सिंगल और डबल निशान होंगे। तो मैं लिख दूंगा डी इज इक्वल टू, अब आगे बढ़ते हैं, बी सी, या चले मैं नीचे लिख देता हूं, जगह नहीं बन पा रही। बी सी, बी पे डबल निशान है, सी पे ट्रिपल निशान है, तो ये उसी से रेशियो बनाएगी जहां वहां पर भी डबल और ट्रिपल निशान होंगे, यानी ई एफ, एंड देन इक्वल टू, रेशियो तो हम क्लास 7 में पढ़ते ही हैं। रेशियो असल में कंपैरिजन को कहते हैं, यानी ए बी का डी ई से कंपैरिजन है, बी सी का ई एफ से कंपैरिजन है। कंपैरिजन मतलब बताता हूं, छोटा है या बड़ा, यानी ये इससे बड़ा है या ये इससे छोटा है, इसको रेशियो कहते हैं आसान अल्फाज में। अब कौन बचा? ए सी। ए सी का रेशियो जरा देखिएगा, सिंगल निशान ट्रिपल निशान, सिंगल निशान ट्रिपल निशान, ये इसके साथ आ जाए। अब आप इसको अपॉन में कैसे बदलेंगे? आपको पता है कि रेशियो को अपॉन में बदल देते हैं, ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ एंड ए सी अपॉन डी एफ। ये आपका थ्योरम का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको पूरी बात बताता हूं। सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं? जिनमें एंगल्स बराबर हो लेकिन साइड्स बराबर ना हो, और साइड्स का इस तरह जो रेशो है वो इक्वल हो। अब इसका मतलब क्या है सर? मिसाल के तौर पे अभी आगे मैं सवाल करूंगा, अगर इसका आंसर 2/3 आ रहा है तो इसका आंसर भी 2/3 आएगा और इसका आंसर भी 2/3 आएगा। अगर इसका आंसर 6/7 है तो इसका आंसर भी 6/7 आएगा, इसका आंसर भी 6/7 आएगा। अब सिमिलर ट्राइंगल के मैं आपको एक बड़ी खास बात बता दूं, सिमिलर ट्राइंगल कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट द सिमिलर ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को रीड करते हैं, आपको पता है रीड करने का तरीका क्या होता है? ट्राइंगल को अपने 3 वर्टेक्स या कोनों से रीड करते हैं। ये ट्राइंगल है एबीसी और ये ट्राइंगल है डीईएफ। दोनों ट्राइंगल के दरमियान अगर आप ये अलिफ मद्दा वाला लगा देंगे ये, तो ये निशान है सिमिलर का। तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं ना तो ऐसे कंडीशन बनती है। ठीक है, ये टॉपिक छोटा नहीं है, ये टॉपिक समझा मैं ऐसे रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। अब मैं सिमिलर ट्राइंगल को पूरी तरह समराइज करता हूं, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे ट्राइंगल की। अभी किसी और की एक्सरसाइज नहीं होगी। शेप्स बहुत सारी हैं, सिमिलर पैराग्राम भी हो सकते हैं, सिमिलर सर्कल्स भी हो सकते हैं,
लेकिन अभी ट्राइंगल की बात हो रही है। अब मैं पूरी तरह सिमिलर ट्राइंगल को एंड अप करने जा रहा हूं, जो देखने में बिल्कुल एक जैसे हो लेकिन साइज डिफरेंट हो। दो बातें हो गई। तीसरी बात, उनके एंगल्स बराबर हो, साइड्स बराबर ना हो। साइड्स क्या बना रही हो? रेशियो बना रही हो, और सारे रेशियो आपस में बराबर हो। मतलब अगर इसका आंसर 1/3 आया है, इसका भी 1/3 आएगा, इसका भी 1/3 आएगा, तो इसका मतलब है कि वो क्या कहलाएंगे? सिमिलर ट्राई एंगल्स। ये उनकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बता दी। ए बी सी डी एफ के दरमियान अगर मैं ये निशान बना दूंगा अलिफ मद्दा वाला, तो फिर ये सिमिलर ट्राइंगल को फोकस करेगा। ये पूरी डिटेल मैंने आपको सिमिलर ट्राइंगल की बता दी, इसको बार बार देखिएगा। इन सिमिलर ट्राइंगल्स द एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, बट द रेशियो ऑफ साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। ये इसकी डेफिनेशन थी। ठीक है, वीडियो को बार बार देखिएगा। ये 8 और 9 में डिस्कस किया जाता है, जैसा मैंने कहा ये 10th में भी पढ़ते हैं, और हो सकता है फर्स्ट ईयर में भी जरूरत पड़ती हो। ठीक, तो ये मैंने आपके सामने पार्ट 1 बना दिया। डिस्क्रिप्शन बताइए कि सिमिलर लफ्ज का मतलब क्या है, और इसके अलावा जब मैंने ट्राइंगल की बात की तो सिमिलर ट्राइंगल कैसे बना, क्योंकि सिमिलर फिगर्स में पहला टॉपिक ट्राइंगल का आता है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे एंड अप करता हूं। ये आपके सामने व्हाइट बोर्ड है, बिल्कुल इसी की शक्ल का हर लिहाज से एक और व्हाइट बोर्ड में बराबर में लगा देता हूं, लेकिन उसका साइज छोटा होता है। अब वो देखने में बिल्कुल आइडेंटिकल फिगर्स होंगी, बिल्कुल हम शक्ल फिगर्स, लेकिन उनका साइज डिफरेंट होगा। इन्हें सिमिलर फिगर्स कहते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैग्नीफाइंग ग्लास। मैं इस मार्कर को देख रहा हूं मैग्नीफाइंग ग्लास के बगैर, स्मार्ट, और जब मैं इसके सामने मैग्नीफाइंग ग्लास लाऊंगा तो ये इतना बड़ा नजर आ रहा होगा, लेकिन ये होगा वही, हम शक्ल ही होंगे, लेकिन साइज डिफरेंट हो जाएगा। इन्हें सिमिलर फिगर्स कहते हैं। और ट्राइंगल के हवाले से मैंने बता दिया आपको, इसको बहुत अच्छी तरह से वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज शुरू होगी पार्ट नंबर 2 में। अल्लाह हाफिज।